और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे चीन के चौपर चित हो गए हैं। भारत की ताकत और तैयारियों के आगे अब चीन की अकड़ और पकड़ दोनों ही ढीली पड़ने लगी है। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में पहले भारतीय जांबाजों से पिटने के बाद अब तकनीकी तौर पर भी ड्रैगन मात खा चुका है। असल में चोरी की तकनीक का गुमान पालने वाले चीन को उस वक्त जोर का झटका बहुत जोर से लगा जब उसके बनाए 2 हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर काम ही नहीं कर सके और फेल हो गए। यानी चीन को मेड इन चाइना ही धोखा दे गया। अब आलम यह है कि भारत के सामने टिके रहने के लिए चीन रूस के आगे हाथ फैलाकर MI सीरीज के हेलीकॉप्टर का सौदा कर रहा है, जबकि स्वदेशी तकनीक से तैयार हिंदुस्तान के हेलीकॉप्टर चीन की चिंता और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। मेड इन चाइना फिर नाकाम। चीन के हेलीकॉप्टर हुए कबाड़। भारतीय वायुसेना से पिछड़ा चीन। रूस के हेलीकॉप्टर पर चीन की नजर। गलवान में हुई तनातनी के बाद से ही चीन बहुत बेसब्र है कि पहाड़ों की इस ऊंचाई पर वो भारत को एक बार सबक सिखा सके। मगर अफसोस, बीते 8 महीनों के दौरान करीब 3 ऐसे मौके आए जब भारतीय जाबाजों ने चीन को बुरी तरह और गहरी चोटें दी हैं। तब चीन ने अपनी एयरफोर्स के दम से भारत पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई, लेकिन यहां भी चीन को सदमा ही लगा, क्योंकि भारत की तैयारी उससे कहीं ज्यादा और पुख्ता मिली। आधुनिक तकनीक के गुरूर में चूर चीन को गुमान था कि वो हेलीकॉप्टर के मामले में भारत को मात दे सकता है। मगर अफसोस ये कि यहां भी शी जिनपिंग के हाथ इतनी बड़ी मायूसी लगी कि अब उनके माथे पर पड़ी सिलवटें और गहरी होने लगी हैं, क्योंकि चीन को जोर का झटका बहुत जोर से लगा है और खुद चीन की तकनीक ने चीन को सरेआम धोखा दे दिया। लद्दाख में भारतीय वायुसेना से चीन इस कदर पिछड़ गया है कि अब उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे और क्या नहीं। दरअसल चीन के खुद के बनाए Z-10ME और Z-20 हेलीकॉप्टर लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। हालांकि जिस वक्त चीन ने यह हेलीकॉप्टर तैयार किए थे, उनकी नुमाइश में उसने बहुत कुछ किया था। चीन के प्रोपेगेंडा मीडिया ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर यह बताने की कोशिश की थी कि उसने दुनिया के सबसे बेहतरीन हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैयार कर लिए हैं। शानदार वीडियोग्राफी और विजुअल इफेक्ट से उसने अपने बेकार हेलीकॉप्टर को बेहतरीन साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन जब उन्हें आजमाने का वक्त आया तो चीन खुद ठगा से रह गया, क्योंकि जिन हेलीकॉप्टर को लेकर वो शान से सीना चौड़ा करके दुनिया को आंख दिखाने की फिराक में था, वो लद्दाख की ऊंचाई पर जाकर नाकाम हो गए। ऐसा नहीं है कि चीन के पास हेलीकॉप्टर बनाने की तकनीक नहीं है, लेकिन चोरी की तकनीक से उसने जो 2 हेलीकॉप्टर बनाए हैं वो ऊंचाई वाले इलाकों में नाकाम हो जाते हैं। चीन के खुद के बनाए Z-10ME और Z-20 हेलीकॉप्टर ऊंचाई वाले इलाके में बिल्कुल कारगर नहीं है। Z-10ME एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जबकि Z-20 टैक्टिकल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, यानी जंग के वक्त सेना की मदद करने के लिए कई रोल एक साथ निभा सकता है। उस प्रकार से ऑपरेट नहीं कर सकता है जैसे कि कोई हेलीकॉप्टर डेडिकेटेड हुआ हाई एल्टीट्यूड्स के लिए। ये हेलीकॉप्टर बना है टैंक्स को बर्बाद करने के लिए, और इसलिए वो जितनी कामयाबी इसको होनी चाहिए हाई एल्टीट्यूड में, वहां पर उतनी होती नहीं है। दरअसल चीन की पोल तब खुली जब
बर्फ से ढके पहाड़ों पर चीन की सेना ने अपने इन नए हेलीकॉप्टर को आजमाने और उनका टेस्ट करने का इरादा किया। लेकिन लद्दाख की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों की ऊंचाई पर पहुंचते ही चीन के ये दोनों हेलीकॉप्टर ठीक वैसे ही हाँफने लगे जैसे उसकी सेना हाँफती है। चीन में बने हेलीकॉप्टर की बात करें तो Z-10 एक अटैक हेलीकॉप्टर है और Z-20 एक टैक्टिकल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। लेकिन इन दोनों हेलीकॉप्टरों की इंजन की क्षमता इतनी कम है कि ये 6000 मीटर की ऊपर उड़ान भर ही नहीं सकते। कह सकते हैं कि चीन में बने हेलीकॉप्टर हाई ऑल्टीट्यूड के लायक ही नहीं है। Z-20 एक मल्टी फंक्शन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी नहीं है, ना तो इसमें हथियार है और ना ही इसमें आर्मर प्रोटेक्शन। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि चीन अपने ऑल वेदर फ्रेंड यानी कि पाकिस्तान को इन्हीं हेलीकॉप्टरों को दुनिया के सबसे बेहतर हेलीकॉप्टर बताकर बेचने की फिराक में है। अपनी इसी सबसे बड़ी नाकामी को छिपाने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फौरन अपनी रणनीति बदली और रूस की तरफ आस भरी नजर लगा दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने रूस से 500 Mi हेलीकॉप्टर खरीदने का करार किया है। खास तौर पर बेहद ऊंचाई वाले इलाकों में भारत का मुकाबला करने के लिए चीन इन हेलीकॉप्टरों की खरीद कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने रूस से Mi हेलीकॉप्टर के 3 वेरिएंट Mi-171E, Mi-171SH और Mi-171LT ले रहा है। इनमें से 140 की डिलीवरी पिछले साल हो चुकी है, जबकि बाकी बचे हेलीकॉप्टर अगले 4 सालों में चीन को मिल जाएंगे। Mi-35 है जो भी रूस का हेलीकॉप्टर है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता है और हमारे पास अपाची भी है जो अमेरिका से लिया है, तो इनके मुकाबले में ये हेलीकॉप्टर नहीं है। तो मुझे लगता है कि चीन की तरफ से यही कोशिश हो रही है कि उनके पास भी कोई इस प्रकार का हेलीकॉप्टर हो जो भारत का मुकाबला कर सके। चीन भारत से इस कदर खौफजदा है कि वो अब खुद को किसी भी सूरत में कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता, खास तौर पर पूर्वी लद्दाख में भारत के सामने। लिहाजा वो खुद को और मजबूत करने में जुटा हुआ है। यही नहीं, चीन का प्रोपेगेंडा मीडिया हर तरह से चीन की लाल सेना के बारे में दुनिया भर में कसीदे पढ़ने का काम भी कर रहा है। चीन खुद को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में सबसे पहले नंबर पर रखता है। तकनीकी तौर पर वो खुद को अव्वल मानता है, मगर भारत के खिलाफ उसे कम से कम वायुसेना के मामले में एक बार फिर जबरदस्त चोट लगी है, जिसकी वजह से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बुरी तरह से तिलमिला गए हैं, क्योंकि उन्होंने इसी ऊंचाई पर भारत और भारत की वायुसेना का पराक्रम देखा। चीन ने अभी इंजन बनाना शुरू किया है, लेकिन उसकी जो रिलायबिलिटी है वो बहुत कम है। तो इस समय पर जो चीन के जो मेड इन चाइना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं और एयरक्राफ्ट भी हैं, मुझे लगता है कि उनको शके नज़र से ही देखना पड़ेगा। चीन के मुकाबले पहाड़ की ऊंची चोटियों पर भारत की तकनीक और तैयारी दोनों पुख्ता है और ये बात आजमाई भी जा चुकी है। गलवान में चीन के साथ हुई तनातनी के बाद भारतीय फौज ने LAC पर भारतीय वायुसेना के चिनूक C-17 ग्लोब मास्टर और C-130 हरक्यूलस के साथ साथ रूस में बने इल्यूशन 76 और एंटोनोव 32 विमान भी तैनात कर रखे हैं, जिनकी बदौलत वो महज कुछ घंटों के अंदर अपने हथियार और जवान भारत के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं। यानी अगर किसी दुश्मन ने भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत भी की तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि वो फिर कभी भारत के साथ उलझने की गलती नहीं करेगा। जहां तक भारत की स्वदेशी तकनीक से तैयार हेलीकॉप्टर का सवाल है, तो उसमें भी भारत चीन के मुकाबले 21 नजर आता है। LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारत में ही बना एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। LCH की खासियत इतनी है कि गिनते गिनते दुश्मन को बेहोशी आ जाए। LCH को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने विकसित किया है और सबसे बड़ी बात यह कि जब इसे सियाचिन की ऊंचाई पर टेस्ट किया गया तो यह पूरी तरह से कामयाब साबित हुआ। LCH हवा में ही दुश्मन के विमानों या मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह चलते फिरते टारगेट पर भी सटीकता से वार करने में सक्षम है। यह तो भारतीय वायुसेना की महज एक बानगी भर है, लेकिन चीन की परेशानी का सबब सिर्फ यही नहीं है। उसे तो अब इस बात की भी फिक्र सता रही है कि जिस रूस के दम पर वो अपनी कमी को छिपाने की फिराक में है, वो तो पहले से ही भारत का दोस्त है। जाहिर है
चीन के राष्ट्रपति की दुश्वारियां फिलहाल कम होती नजर नहीं आती।